हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। सच्ची हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इस चैनल में सेकेंड पीयूसी का सिलेबस शुरू किया हूँ। आप लोग निरंतर देखते रहिए। और एक मेरा चैनल है प्रोफेसर की क्लास, उसमें फर्स्ट पीयूसी का शुरू किया हूँ। उसमें भी ग्रामर पढ़ाऊँगा और लेसन पढ़ाऊँगा फर्स्ट पीयूसी का और एसएसएलसी का। और इस चैनल पर केवल सेकेंड पीयूसी और कुछ डिग्री के कुछ क्लासेस या कुछ सिलेबस पर क्या वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग देखते रहिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब हो जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो क्या करिए और इस वीडियो को अंत तक क्या देखिए। तो खास करके कर्नाटक स्टेट में जितने भी जो सेकेंड पीयूसी पढ़ने वाले, खास करके हिंदी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, छात्र है, उनके लिए ये सारे वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आप तक पहुँचाने का काम करूँगा, निरंतर करता रहूँगा। आप लोग चाहे सपोर्ट करिए या ना करिए, मेरा जो कर्म है उस कर्म से मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सुनिए, आज रहीम के 4 दोहे आपको पढ़ाऊंगा। और आप जानते हैं कि सिलेबस में 8 दोहे हैं। उन 8 दोहों का अर्थ व्याख्या मैं करूंगा। और पहला दोहा देखिए, रहीम के दोहे। पहला दोहा, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म व्रता धरे, पशु बिनु पूंछ बिसान। स्टूडेंट्स, रहीम कहने लगते हैं, रहीम कहते हैं जिस मनुष्य के पास विद्या बुद्धि नहीं है, जो मनुष्य अपने जीवन में सफल नहीं होता है या सफल नहीं पाता है, जो मनुष्य अपने जीवन में किसी को दान नहीं देता है, किसी की सहायता नहीं करता है, और उसके पास इंसानियत नामक अगर चीज नहीं है या ह्यूमैनिटी अगर नहीं है, तो ऐसा मनुष्य इस धरती पर अगर जन्म लिया है, उसका जन्म क्या बेकार है, उसका बर्थ क्या बेकार है। और वो मनुष्य किस तरह दिखाई देने लगता है? बिना पूंछ और सींग रहित जो पशु दिखाई देने लगता है, और उस पशु की तरह यह मनुष्य भी क्या दिखाई देने लगता है। अगर किसी जानवर को अगर ಟೇಲ್ अगर नहीं है, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬಾಲ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಬು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಆ ಪಶು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಈ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು क्या ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅವನು ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಏನ್ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. तो इसलिए कहता है मनुष्य के पास ये सारे गुण क्या रहना चाहिए, तभी उसे मनुष्य कहते हैं. तो वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, सो ऑलवेज वी शो ह्यूमन बीइंग नेचर एंड कैरेक्टर. We don't show animals character because we have all these characters. We are intelligent, we have knowledge, we are showing our humanity, we are giving donation, we are success in our life, whatever it may be. ये सब कुछ अगर हम दिखाएंगे तो हम मनुष्य रहेंगे. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನೋಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. सेकेंड वन देखे, रहीमन पानी राखे बिनु पानी सब शून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून. स्टूडेंट्स, कवि रहीम जी कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, मनुष्य इस प्रकृति में, इस धरती पर जितना भी जो पानी हो, उस पानी की रक्षा करिए. पानी के बिना ये दुनिया शून्य लगती है, बहुत ही शांत लगती है. अगर पानी अगर नहीं है, इन 3 चीजों का विकास, इन 3 चीजों का उद्धार कभी नहीं होता है. पानी के बिना हमें मोती नहीं मिलती है,
मोती हमें कहां पर मिलते हैं? समुद्र में। वो भी क्या? सीप में मोती रहती है। अगर समुद्र में अगर पानी अगर नहीं है तो सीप नहीं मिलेगा। जब सीप अगर नहीं मिलेगा तो सीप में मोती कहां से होती है? तो पानी रहना चाहिए। और मनुष्य को अगर पानी अगर नहीं मिलेगा तो पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। तो मनुष्य को अगर जिंदा रहना है, जीवन यापन करना है, तो मनुष्य को क्या? पानी की आवश्यकता है। और थर्ड चीज कौन सी है जो चुनना है? व्हाइट वॉश जिसे हम कहते हैं, दीवार को जो लगाते हैं सफेद रंग, उस पाउडर में क्या पानी डालने से हम उसे लिक्विड बनाते हैं, और लिक्विड बनाने के बाद दीवार को क्या? व्हाइट वॉश लगाते हैं। यानी इन तीनों का उद्धार कब हो जाता है? जब पानी रहता है। तो पानी अगर नहीं है, हमारी दुनिया शून्य लगती है। इसलिए स्टूडेंट्स याद रखिए, भगवान बहुत ही क्लेवर है। भगवान इस प्रकृति को या इस पृथ्वी को या इस दुनिया को या दुनिया में 3 भाग पानी बना दिए, 1 भाग का अर्थ बना दिए, भूमि बना दिए। और एक पार्ट में जितने भी जो जीव जंतु रहते हैं, उन सारे जीव जंतुओं को पानी की आवश्यकता है। पानी चाहिए स्टूडेंट। पानी के बिना कौन सा भी जीव जीवन कर नहीं सकता, जिंदा रह नहीं सकता है। तो इस सेकंड दोहों का अर्थ स्टूडेंट्स, ಮೂರನೇ दोहा ಕೇಳಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। रही मन कठिन चितांते चिंता को चित्त चेत, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। कितनी अच्छी बात कहते हैं। रहीम जी कहने लगते हैं, हे मनुष्य, चिता से भी चिंता बहुत ही क्या डेंजर है। चिता किसे कहते हैं? जो शव को, डेड बॉडी को जलाने के लिए जो आग इस्तेमाल करते हैं, उस आग को कहते हैं चिता। यानी इंग्लिश में कहते हैं फायर, नॉट फायर, फायर। जब मनुष्य किसी बात को लेकर, किसी समस्या को लेकर जब चिंता करने लगता है, तो वही चिंता मनुष्य को जीव समेत क्या मार डालती है। तो इसलिए कहते हैं मनुष्य को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वरी करने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य को क्या? चिंतन करना चाहिए। वी डोंट वरी, वी हैव वरी मीन्स देयर इज अ डेथ, वी डाई। बट हमें चिंता नहीं करनी है, हमें चिंतन करना चाहिए। ऑलवेज वी थिंक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, देन ओनली हम आगे क्या बढ़ जाते हैं। तो यहां पर रहीम जी कहने लगते हैं, जो चिता है वो चिता निर्जीव को क्या जलाती है। जो डेड बॉडी को आग लगाता है ना, वो आग केवल निर्जीव को, जिसमें जीव नहीं है, उसे क्या जलाते हैं। जो चिंता है वो चिंता जीव समेत मनुष्य को, जिंदा मनुष्य को ही क्या मार डालती है। इसलिए कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना। तो ये दोहा भी बहुत ही अच्छा है। लास्ट फोर्थ हम देखें, निज कर क्रिया रहीम कहीं सुधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव ना अपने हाथ। कभी रहीम जी कहने लगते हैं, हे मनुष्य, आप स्वयं अपने हाथों से काम करना। जो काम करेगा उस काम के बारे में तू कुछ मत सोचना। उस काम के बाद जो फल देने वाले कौन है? भगवान है। भगवान क्या? उस काम का फल देंगे। और मनुष्य के हाथ में क्या है? पासे हैं। डाइस जो खेलते हैं ना, डाइस डालने का पासे हमारे हाथ में, लेकिन हमारे हाथ में दांव नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। कहते हैं समय किसी की बपोती नहीं है, किसी के बाप का समय नहीं है। समय चलता चलता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, समय के अनुसार जो मनुष्य जाता है वो मनुष्य अपने जीवन में क्या सक्सेस हो जाता है। सो यहां पर भी रहीम कहने लगते हैं, ये मनुष्य तो अपने निज हाथों से काम करते रहना, लेकिन काम का जो फल मिलेगा उस फल के बारे में कभी मत सोचना। फल देने वाले कौन है? सूदी के हाथ में, भगवान के हाथ में। हमारे हाथ में केवल पासे डालेंगे, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट गिरेंगे और हम उस खेल में आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन समय हमारे हाथ में नहीं है। बीता हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आता है। याद रखिए स्टूडेंट,
इसलिए रहीम जी कहने लगते हैं समय के अनुसार क्या मनुष्य को जाना चाहिए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4 ದೋಹೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, प्रतीक्षा में रहिए और आपसे मुलाकात होगी अगली कक्षा में. थैंक यू, धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम.